अपने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। हरीम ने इसका गिरेबान दबोचकर अपना सबसे बड़ा दुख बयान किया, वो धचका जिससे वो अब तक संभल नहीं पाई थी, जो इसकी जात को रेजा रेजा कर गया था। बस एक मर्तबा मुझे मुआफ कर दो मेरी जान, और मेरे साथ हवेली चुल्लू। वदा करता हूँ आइंदा हमेशा इजाजत तलब करके तुम्हारी करीब आया करूँगा। जायश का चेहरा बेतासुर जबकि लहजा इंतहाई गैर संजीदा था। वो जो मुआफ़ी वाली बात सुन रही थी, बाकी सब बातें दिमाग के ऊपर से गुजर गई। मगर जब समझ आई तो हरीम चैख उठी। दूर हटी मुझसे, उसने मुज़ाहमत शुरू की। रोने के दरमियान इसे पता ही न चला वो कौन सी और किस सिचुएशन में है। अब तदारुक होते ही इसके औसान खता हुए थे। हिट जाऊंगा, पहले करीब से जी भर कर दीदार तो करने दो। जायश ने हसब आदत इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। आई हेट यू सरदार जानश जहांगीर, वो आंसू बहाते हुए बेबसी से बोले। बट आई लो यू सो मच, जायश ने अपना दिल खोल कर रखा। अब उसे महसूस हुआ वो हल्के हल्के कांप रही थी। तब जायश ने बना कुछ कहे नरमी से उसे सहारा देकर तकिए पर लिटा दिया। आराम करो मेरी जान, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जायश ने इस पर चादर डाली। वो ढीठ बनी छत को घूरने लगी। तब जायश ने झककर उसकी पलकों को अपने लबों में कैद किया। हरीम ने बेतहाशा घबरा गिर अपनी आंखें जोर से बंद कर लें। इसके तप्श भरे लम्स कब से इसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहे थे। अब भी वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। जायश मुस्कुरा कर पीछे हटा और फिर से अपने बेबी की जानिब मुतवज्जे हो गया। हरीम और अस्मा को घर आए 2 हफ्ते हो चुके थे। इस दौरान आज से 2 दिन पहले इमाद और जायश ने इकट्ठे मिलकर एक ही दिन बच्चों का अकीका बड़े पैमाने पर किया था। इमाद ने अपनी गुड़िया का नाम मादरा रखा था, जबकि जायश ने अपने शहजादे का नाम सरदार तैमूर जायश रखा था। सब बेतहाशा खुश थे। इन सब की खुशी इस वक्त खाक में मिली जब वो लोग सब इकट्ठे बैठे थे। वो सब हरीम के कमरे में मौजूद थे। जायश और अनाबिया भी कमरे में ही थे। जायश ने अपने बेटे को गोद में उठा रखा था जब हरीम ने अपने बाबा की जानिब देखा। बाबा, बेबी की पैदाइश हो चुकी है, अब तो कोई रुकावट नहीं है ना। अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। इस शख्स को कहीं मुझे अभी इस वक्त डाइवर्स दे। हरीम ने बेलचक लहजा इख्तियार किया था। अनाबिया को लगा वो सांस लेना भूल गई है, जबकि जायश ने बेयकीनी से फटी हुई निगाहों से उसे हैरत और सदमे से देखा। उसे तो लगा था सब ठीक हो गया है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो मान जाएगी। इसने अपनी दानिस्त में अपनी जान तोड़ कोशिशें की थी कि वो इसे मना लेगा, मगर जायश लाल चेहरा और फूली हुई रगी लिए इसकी जानिब देखे गया। हरीम, ये क्या बचपना है। अब सबसे पहले इमाद ने इसे टोका। ये मेरी जिंदगी है भाई, तो फैसले का इख्तियार भी मुझे ही होना चाहिए। हरीम ने सादगी से कहकर उसे चुप करवा दिया। सलमा बेगम और यूसुफ साहिब भी इसे हैरत से देख रहे थे। जायश खामोशी से अपनी जगह से उठा था। बेबी को सलमा बेगम की गोद में दिया। वो बहुत खामोशी से कुछ भी कहे बगैर, कोई सवाल किए बगैर इस कमरे की दहलीज पार कर गया। अनाबिया ने भी आंखों में आंसू लिए इस बेहिस लड़की की जानिब देखा जिसने एक पल में इसके और उसके भाई के खुलूस, नेक नीति और खिदमत गुजारी को आसमान से जमीन पर लापता था। वो भी खामोशी से इस घर की दहलीज पार कर गए, हत्ता कि कुछ भी कहे बगैर फीसब ही इस कमरे से बाहर निकल गए। वो आवाजें देती रही, मगर अभी कोई भी किसी किस्म की बात करने का हौसला खुद में नहीं पाता था। अगले 15 दिन यूं ही इंतहाई बोझल और बेजार गुजरे थे। वो अपने कमरे में मौजूद तैमूर को फीड करवा रही थी जब दस्तक देकर यूसुफ साहिब, सलमा बेगम और इमाद अंदर दाखिल हुए। वो उनकी जानिब मुतवज्जे हुए। उनके चेहरे गैर मामूली हद तक संजीदा थे। हरीम, जायश का फोन आया था। उसने बोला कि तुम आज़ादी चाहती हो तो अब की बार वो तुम्हें मुकम्मल फैसले का इख्तियार देते हुए तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करेगा। इसलिए इसने कहा कि खुल के पेपर बनवा कर साइन करके भेज दो, वो साइन कर देगा। अब तुम बताओ, मेरा दोस्त वकील है, पेपर बनवाने के लिए उसे फोन करूं? इमाद ने बेतासुर लहजे में उससे पूछा। हरीम की तो बेयकीनी से यूं आंखें फटी थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं, जबकि वो धौंस भरा लहजा जहन में गूंजा जब वो कहा करता था कि उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेगा। वो साकित थी।
जब यूसुफ साहब की भारी बोझल की आवाज कमरे में गूंजी। एक बात याद रखना हरीम, जो कुछ भी हुआ था इसमें इस मासूम जान का कोई कसूर नहीं था। हम जाहिल ना थे, इसलिए इसे खत्म करने का नहीं कहा। अब भी जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारी साथ खड़े हैं, हर हाल में तुम्हारा ही साथ देंगे। मगर अब जबकि तुमने आज़ाद होने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें बेबी को इसके बाप के हवाले करना पड़ेगा। बहुत जल्द हम चाहेंगे कि तुम्हारा घर दोबारा बस जाए, लेकिन कोई तुम्हें इस एक्स्ट्रा बोझ के साथ कबूल नहीं करेगा। वैसे भी जायश की हर रियाजत के बदले में ये कभी नहीं चाहूंगा कि सगा बाप होते हुए इसका बच्चा किसी और दर पर पड़ा रहे। मैं नाइंसाफी नहीं करता, और इंसाफ का यही तकाजा कि तुम ये बच्चा इसके सगे बाप के हवाले करोगी। यूसुफ साहब ने बेतासुर लहजे में कहते हरीम के पैरों तले से जमीन सरकाए। शाम का वक्त था जब वो चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी किए अनाबिया के दरवाजे के बाहर खड़ा था। जायश ने हल्की दस्तक दी। इजाजत मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुआ। अनाबिया अभी मगरिब अदा करके ही उठी थी। क्या बात है भाई, खैरियत? मुझे आवाज दे दी होती, चाय बनानी है। 7-8 माह से तुमने अफरोज को सूली पर लटकाया हुआ है। तुम्हारी मुसलसल इनकार ने इसे तोड़ दिया है। कल वो दोबारा पाकिस्तान आ रहा है और परसों जुमा के दिन मैंने तुम्हारा सरबरा, तुम्हारा वली होने की हैसियत से तुम्हारा और अफरोज का निकाह तय किया है। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखना कि मैं फैसला कर चुका हूँ और इस फैसले से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं। जायश ने 2 टोक लहजा इख्तियार किया, जबकि अनाबिया अपनी जगह पर साकित हुई फटी फटी निगाहों से उसे देखे गई। आज से कुछ माह पहले अफरोज के प्रपोजल ने जायश को बहुत ज्यादा पुरसुकून कर दिया। तब जायश ने इससे कुछ भी नहीं छुपाया, उसे तमाम हकीकत से आगाह कर दिया। लेकिन इस इंसान की अच्छाई और नेक नीति के सामने जायश को इस वक्त घुटने टेकने पड़े जब तमाम हकीकत जानकर भी वो अनाबिया का ख्वाहिशमंद रहा। हाँ, मगर इसने जायश से वदा लिया था कि वो अनाबिया को ना बताए कि जायश इसे तमाम हकीकत बता चुका है, ताकि इसका मान, इसका वकार मजरू ना हो, इसके पिंडार कोटे ना पहुंचे। अफरोज ने कहा कि अनाबिया निकाह के बाद अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रही तो वो अपने तरीके से उसे बता देगा कि वो हकीकत से वाकिफ है। जायश को अनाबिया के लिए अफरोज परफेक्ट मैच लगा। इसने काफ़ी आजिज़ी से अनाबिया का हाथ अपने लिए मांगा था। इसका मुद्दा जायश ने अनाबिया के सामने पेश किया तो उसने साफ इनकार कर दिया था। इसका इनकार अफरोज तक पहुंचा तो उसे बेतहाशा दुख हुआ। वो 2 माह तक अनाबिया से मुस्बत जवाब लेने के चक्कर में यहाँ पाकिस्तान में खार हुआ। फिर आखिर वापस अमेरिका लूटना पड़ा, मगर मुसलसल जायश से राब्ते में रहा इस उम्मीद पर कि कभी तो इस जालिम लड़की का पत्थर दिल पिघलेगा। जायश ने भी इतने माह सब्र और तहम्मुल से काम लिया और उसे स्पेस दी, सोच करके कि तब शायद जख्म ताज़ा था, उसे सोचने के लिए वक्त दरकार था। मगर इस पत्थर से कोई चश्मा फूटता नजर नहीं आ रहा था। तब जायश ने खुद से ही उसकी जिंदगी का यह अहम फैसला लेने का सोचा और फिर फैसला कर भी गुजरा। अब अनाबिया बेयकीनी से इसका सर्द चेहरा देख रही थी। भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अनाबिया अभी तक सदमे के जेर असर थी। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। अल्लाह ताला पर और मुझ पर भरोसा रखो अनाबिया, इंशाल्लाह अब जो भी होगा बेहतर होगा। जायश ने इसके सर पर हाथ रखा। मैं आपकी ये बात हरगज नहीं मानूंगी अनाबिया, कोई सवाल नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ। वैसे भी माँ बाप बनकर तुम्हें पाला है, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं कि तुम्हारे लिए कोई अहम फैसला ले सकूं? जायश ने बेतासुर लहजे में कहा। अलिफ नाबिया का चेहरा फीका पड़ गया। उधर जायश ये सोच रहा था कि अब नरमी दिखाने का मतलब था उसे अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करते हुए देखना, जो वो हरगज नहीं चाहता था। अनाबिया रो पड़ी। भाई रहम करे मुझ पर, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। तो ठीक है, इनकार करने का हक रखती हो, मगर फिर जो चाहे करती फिरना, फिर मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं हवेली से फार्म हाउस अडेरे पर शिफ्ट हो जाऊंगा। जायश का लहजा सख्त था। अनाबिया को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। भाई, वो फूट फूट कर रो दी। मैं किसी के काबिल नहीं। शट अप अनाबिया, आइंदा ये गैर इखलाकी लफ्ज़ मैं तुम्हारी मुंह से ना सुनूं। किसी इंसान की औकात ही क्या है कि वो दूसरे को गलीज कर दे। वो खुद गंद का ढेर था जो कैफर किरदार तक पहुंच चुका है। अब तुम ये तमाम मनफी सोचें अपने दिमाग से निकाल बाहर करो तो बेहतर है। जायश ने फिर नरमी से कहा। अनाबिया, आप बताओ, मेरा फैसला मंजूर है तुम्हें? जायश ने फिर हतमी लहजे में पूछा। अनाबिया ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया तो वो गहरा मुस्कुराया, उसे थाम कर अपने साथ लगाया।
जीती रहूं, हमेशा खुश रहूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप बिल्कुल अच्छे भाई नहीं हैं, इसने बुरा सा चेहरा बनाया। मैं तो अच्छा शौहर भी नहीं हूं, पर क्या करें उस निकम्मे बंदे से। अब खून का रिश्ता जो है तुम्हारा, जो बदला नहीं जा सकता, इसीलिए गुजारा तो करना पड़ेगा। वो बज़ाहिर लहजे में बशाशत लिए बोला, मगर आंखों का कर्ब साफ जाहिर कर रहा था कि वो अंदर से किस कदर टूट चुका है। चलो आओ शॉपिंग पर चली। जायश ने अपने दिल पे छाई कसाफत को दूर करने के लिए उसे ऑफर दी कि किसी तरह तो ध्यान बच जाए। भाई, मुझे डर लग रहा है, मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं उन्हें हकीकत, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, मैं गाड़ी तैयार करूं। जायश ने इसके सर पर हाथ रखे इसे थपकी देकर दिलासा दिया, मगर उसकी बात जल्दी से काट दी। जायश कमरे से बाहर निकल गया तो वो बुरी तरह अपने लब काटती झंझुलाते हुए चादर स्कार्फ लिए बाहर निकल गई। आज बहुत खुशी का दिन था। पूरे घर में केक, हलवे की मीठी और सूंधी सूंधी खुशबू फैली हुई थी। अस्मा और हरीम दोनों चिल्ला नहाई थीं, तो सलमा बेगम ने हल्का बनाकर सबका मुंह मीठा करवाया था। घर में गैर मामूली रौनक सी थी। तैमूर के रोने पर हरीम उसे लिए कमरे में आई थी। उसे फीड करवाया तो वो गहरी नींद सो गया। उसे बेबी कैरी में लिटाकर वो कैरी बाहर उठा लाए। छोटे से ड्राइंग रूम में आई तो सब उधर ही मौजूद थे। सलमा बेगम और अस्मा ने चीजों और फैंसी कपड़ों का ढेर सामने लगाया हुआ था। हरीम हैरान हुई, ये किधर जाने की तैयारी हो रही है बे। हरीम ने कैरी सलमा बेगम के पास रखी और खुद सोफे पर यूसुफ साहिब के पास बैठ गए। कल हवेली में अनाबिया का निकाह है, तो इसी में शिरकत के लिए तैयारियां हो रही हैं। सलमा बेगम ने सादगी से कहा तो हरीम की सांस सी थम गई। इसने सबके चेहरों की जानिब देखा जो नॉर्मल से तासुरात लिए हुए थे। यूसुफ साहब ने इससे बच्चे की बात की तो उसे तो सांप ही सूंघ गया था। इस दिन की हरीम ने खामोशी इख्तियार किए रखी। वो दरअसल अब कुछ भी नहीं चाहती थी। खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया, तमाम इख्तियार अपने वालिदैन को देने वाली थी। वो जो मर्जी इसकी जिंदगी का फैसला करे। वो बेहतर जानते थे, इसलिए क्या सही है क्या गलत। हाँ, मगर खुल की बात करके हरीम ने इस शख्स के तासुरात और रद्द-अमल को जरूर जानना चाहा था। वो इन्हीं बातों में मशगूल थे कि यूसुफ साहब इसकी जानिब मुतवज्जे हुए। तुमने बताया नहीं गुड़िया कि क्या फैसला किया? हम मुंतजिर हैं। हम इसलिए तुम्हारा फैसला जानना चाहते हैं कि जल्द तुम्हारी बारे में कोई बेहतर फैसला कर सकी, यूसुफ साहिब ने कहा। इस दिन इमाद ने जायश की जानिब से खुल की बात यूसुफ साहिब के कहने पर की थी, जबकि जायश ने फ़ोन पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो अब भी अपनी बात पर रोज़ अव्वल की तरह इसी तरह कायम था जैसे पहले दिन कि वो हरीम को कभी नहीं छोड़ सकता। हरीम लम्हा भर को खामोश हुई। बाबा, आप जो भी मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी, हरीम ने हतमी लहजे में कहा। ठीक है, फिर हमने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि कल अनाबिया के साथ तुम्हारा और जायश का निकाह दोबारा होगा और हम तुम्हें अपनी पूरी दिली रजामंदी के साथ सरदार जायश जहांगीर के साथ रुखसत करेंगे। हम ये फर्ज जल्दी इसलिए पूरा करना चाहते हैं कि तैमूर को पूरा हक है कि वो अपने बाबा की मोहब्बतों में रिसाए में रहे, और उसके बाप का भी पूरा हक है कि वो अपनी औलाद को अपना प्यार दे सके। गुड़िया, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ तुमसे, यूसुफ साहिब ने कहा तो वो तो यूं बैठी गोया सांप सुन गया हो। अब इस पागल आदमी का वालेहानापन और जुनून कौन बर्दाश्त करता। हरीम, हमारा फैसला मंजूर है ना? यूसुफ साहिब ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जी बाबा, बमुश्किल ही हल्क से आवाज निकल पाए। वो तेजी से उठकर अपने कमरे में भाग गए। सांस तेज चलने लगी। सीने में जो अब तक दिल बिल्कुल खामोश और साकित था, उसकी धमक अब कानों में बजने लगी थी। ओ, मुंह कौन लगाएगा इस आदमी को? उसने अपने दिल को तसल्ली देनी चाहिए कि अब तो वो बिल्कुल उसकी मुट्ठी में था, तो उसकी खुद की मनमर्जियां ही चलनी थी। वो शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे थे जब जायश का फोन रंग हुआ। इसने फोन अटेंड किया तो इमाद की कॉल थी। इसने फोन कान को लगाया। सलाम के जवाब के बाद इसको जो खुशखबरी सुनने को मिली थी, जायश के हाथ तो जैसे कोई दौलत लग गई थी। तुम सच कह रहे हो ना यार? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? जायश ने खुशी से कहा। अनाबिया ने हैरत से जायश का मुस्कुराता चेहरा देखा।
दुल्हा तो कब से दिल और जान से तैयार है साले साहिब। जायश ने जिंदा दिली से कहा तो सामने इमाद कहका लगाकर हंस पड़ा। ठीक है, हरीम का तमाम सामान आज शाम तक हमारी जानिब से पहुंच जाएगा आपके घर। जायश ने कहते फोन रखा। कौन सा खजाना हाथ लग गया भाई? जिस दिन तुम्हारी भाभी ने मेरे सर पर बम फोड़ा इस दिन मुझे अंकल का फोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं खामोशी इख्तियार करके रखूं। वो खुद अपनी जलदना बेटी को मेरे लिए मिला लेंगे। अभी इमाद का फोन आया, तुम्हारी चुड़ैल भाभी मान गई हैं। इमाद और अंकल ने उसे मिला लिया। अब कल तमेरी निकाह के साथ हमारे निकाह की तजदीद भी की जाएगी। जायश ने मुस्कुराकर उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अनाबिया का चेहरा भी खुल गया।